बोलबम स्वागत है आप सभी का। चल कांवरिया बाबा नगरिया। जी हाँ, दूर दूर से भक्त बाबा नगरिया पहुंचे हैं और हर रंग से हम आपको रूबरू भी करा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे बाबा धाम का पंचशूल का महत्व, जो किसी भी शिव मंदिर में आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ बैद्यनाथ मंदिर में ही ये आपको नजर आएगा। वहीं कांवरिया बाबा धाम पहुंच रहे हैं अनोखे अंदाज में भी, ढोल नगाड़े के साथ, तो कहीं अनोखा कांवर लेकर। इसी के साथ भोजपुरी गायक और अभिनेता कल्लू की विशेष प्रस्तुति भी आपको दिखाएंगे। तो फिर चल कांवरिया बाबा नगरिया। कहा जाता है कि आप बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना किसी के कारणवश ना कर पाते हो तो पंचशूल का दर्शन जरूर कर लें। इससे मन वांछित फल प्राप्त होता है। दुनिया के सभी शिव मंदिर पर आपने त्रिशूल लगा जरूर देखा होगा, लेकिन बाबा भोले की नगरी में बाबा मंदिर और माता पार्वती के मंदिर शीर्ष पर पंचशूल स्थापित है, जो इस मंदिर को अन्य मंदिर से भिन्न करता है। इन पंचशूल को साल में एक बार नीचे उतारा जाता है और फिर पूजा अर्चना करके फिर मंदिर के शीर्ष पर लगाया जाता है। क्या है पंचशूल का महत्व, देखिए इस रिपोर्ट में। और सिर्फ बाबा बैद्यनाथ मंदिर है जहां पंचशूल है कि जहां भी शिवालय जाएंगे आपको त्रिशूल ही मिलेगा, और यहाँ पंचशूल है। पंचशूल जो है मूलतः ये पंचवक्त्रम है। पंचवक्त्रम मंदिर होता है कि यहाँ भगवान शिव जो हैं वो रुद्रावतार में, रुद्र के रूप में, और रुद्र का पंचमुख है, 5 मुख है उनका। तो 5 मुख हो गया, पांचों तत्व जो पृथ्वी में क्षितिज जल पावक गगन समीरा, नभ माने आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, ये पंचतत्व है। और इस पंचतत्व में जो है उसका पूरा स्वामी है भगवान शिव है। और शिव को उस पंचतत्व में पंचवक्त्रम को, किसी भी व्यक्ति को इस पंचवक्त्रम को ध्वस्त करने का या किसी भी प्रकार का इस पर अनिष्ट होने का, इस क्षेत्र में जहां तक पंचवक्त्रम का हवा चलेगा यहाँ कोई अनिष्ट नहीं हो सकता है। ये पंचशूल यहाँ पर हमारे बाबा धाम देवघर में बाबा बैद्यनाथ के ऊपर पंचशूल लगाया जाता है, पंचतत्व का प्रतीक है। और ये शिवरात्रि से 2 दिन पहले उतारा जाता है, इसको साफ सफाई करके। उसके बाद कल जो है शिवरात्रि से 1 दिन पहले इसका विधिवत पूजन करके फिर जो है लगाया जाता है। और ये पंचशूल विधि विधान से पूजा इत्यादि करके उसके बाद मंत्रोच्चारण करके लगाया जाता है। ये इनके दर्शन मात्र से सब पाप जो हैं दूर हो जाते हैं और मन पवित्र हो जाता है, बुद्धि जो एकाग्र रहता है। और इनके दर्शन मात्र से शिव जी और पार्वती जी प्रसन्न रहते हैं और उनका मनोकामना पूर्ण होता है। सावन के पावन महीने में आस्था के 105 किलोमीटर के सफर में शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। भक्त बोल बम के जयकार लगाते हुए, नाचते गाते बाबा के दरबार की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। कुछ भक्त इस सफर को और भी ज्यादा भक्तिमय बनाने के लिए ढोल नगाड़े के साथ इस दरबार में पहुंचे हैं। ऐसे ही भोले के एक टोली से रूबरू हुए हमारे संवाददाता रजनीश कुमार। बोल बम 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 बोल बम। आस्था के इस सफर में आपको कई अनूठे कांवर मिलते रहेंगे, कई अनूठे कांवरिया मिलते रहेंगे। इस वक्त भी मैं भोले के ऐसे ही टोली से मिला रहा हूँ जो कि पूरे ढोल नगाड़े के साथ बाबा की दरबार की ओर बढ़ रहे हैं। अब ये देखिए, सबके हाथ में ढोल है, नगाड़ा है, सभी ये पूरे रास्ते बजाते हुए, नाचते गाते, उछलते कूदते बाबा के दरबार की ओर बढ़ रहे हैं। बम जी ये बताइए, ये पूरे आप लोग ढोल नगाड़ों के साथ में अब चल रहे हैं, क्या कहेंगे? पूरा हम आए रायपुर छत्तीसगढ़ से और रास्ते भर में लोगों का उत्साह, लोग जो थक जाते हैं ढोल नगाड़ों के साथ, लोगों को ना बहुत आनंद आता है। वो एक की जगह 10 किलोमीटर चल पड़ते हैं और हमको ऐसा लगता है हम बाबा के बारात में आए हैं। मतलब नाचते गाते, खुशी मनाते, बस आनंद ही आनंद हर जगह रहता है। प्रेम से बोलो शंकर। क्या कहेंगे? ये आप लोग ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं, क्या कहेंगे? वही बाबा की बारात में आए हैं हम, कूदते फांदते जाएंगे। हम तो 40 किलोमीटर में ही डाउन हो गए थे, अब बाबा रस्सी लगा के खींच रहे हैं हमारे को। बिल्कुल। ये बताइए, पूरे देख रहे हैं जोशो खरोश के साथ आप लोग बाबा के दरबार की ओर बढ़ रहे हैं,
कैसा ये सफर रहा और इतने उत्साहित होकर के जो बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? बाबा की कृपा इतनी है कि उसका कोई जवाब नहीं है। बस एक ही शब्द बोलना चाहूँगा, जो यहाँ नहीं आया वो जिंदगी का मजा नहीं ले पाया। बिल्कुल, बोल हम बाराती मैंने बाबा को उत्सव में इतना मग्न है जो कोई वर्णन नहीं हम कर पा रहे हैं, बुझे न। हमारा घर बेगूसराय पड़ता है, बेगूसराय बिहार, और बाबा की महिमा इतना अगम अपार है जो आनंद लेते हम बाबा के दरबार में जा रहा। बिल्कुल, सब आनंद लेते हुए। आप ये देखिए, एक ये भी भक्त हैं इस टोली में। ये देखिए, पूरे शरीर पर इन्होंने घुंघरू बांध के रखा है और पूरे रास्ते जो है ये नाचते गाते पहुँचते हैं। जरा आप झूम के दिखाएं कैसे आप झूमते हैं, जरा झूम के दिखाएं आप। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। बांध करके आ रहे हैं, ये भारी नहीं लगता? नहीं, ये भारी नहीं है बाबा। ये कैसा आपका, ये कह सकते भावना, कैसे भावना प्रकट करते हैं बाबा को, ये कैसी आस्था? ये बाबा भक्ति में ही शक्ति समाया हुआ है और भक्ति में सभी समाज के वो शक्ति सबके शरीर बनाए रखे और सर्व सुख शांति बनाए रखे, बस हमारा यही कामना है। हर साल आप ऐसे ही आते हैं क्या? हमारा हर साल यही है, ऐसे ही रूप रख के आते हैं। बिल्कुल, आस्था के इस सफर में कई भक्तों के कई रूप और कई रंग देखने को यहाँ मिलते हैं। ऐसे ही एक भक्त से अभी हमने मिलाया, भक्तों की टोली से मिलाया। आपने ये देखा कि कैसे ये नाचते गाते झूमते हुए बाबा के दरबार की लगातार बढ़ रहे हैं। साथ में जितने भी भक्त जो थोड़े थक जाते हैं उनका उत्साह भी ये लोग वर्धन करते हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रमेश कुमार, न्यूज़ इंडिया, देवघर। आस्था के इस सफर में भक्ति के कई नायाब दृश्य भी देखने को मिलते रहे हैं और न्यूज़ इंडिया तमाम भक्ति के रंगों को आप तक पहुंचाता रहा है। आज भी हम श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से आए शिव भक्तों की खास टोली से मिलाते हैं जो अपने कांवड़ में भोलेनाथ को स्थापित कर इस सफर को तय कर रहे हैं। आस्था के इस सफर में कई अनोखे कांवर मिलते रहते हैं। तमाम वो कांवर से आपको न्यूज़ इंडिया रूबरू कराता रहता है। आज भी हम एक ऐसे ही अनोखे कांवर से आपको रूबरू कराना चाहते हैं। आप देखें, ये कांवर का अद्भुत रूप है, साक्षात कह सकते हैं भगवान शंकर जो है ये कांवर में विराजमान है, शिवलिंग विराजमान है। भक्त जो है 105 किलोमीटर की कठिन यात्रा तय कर इस भारी कांवर को अपने कांधे में लेकर बाबा के दरबार की ओर बढ़ रहे हैं। हम इस टोली से, यानी कि जो इस कांवर को लेकर टोली आई है, टोली के लोगों से ही सीधे हम रूबरू होते हैं। बम जी, ये बताइए बम जी, ये आस्था का कैसा रूप है और ये जो है इसका वजन कितना होगा? इसका वजन 2 कुंटल 1 किलो का है। हम लोग अयोध्या नगरी से आए हैं। बाबा के यहाँ 8वां साल है अब की बार। बस बाबा का इच्छा था, हमारे लोग का इच्छा था कि ऐसा ही कांवर हम देवघर तक लेकर आए। बस ये हमारी मन्नत थी, बाकी वैसा कोई मन्नत नहीं है। बाबा की श्रद्धा है, बाबा की भक्ति है बस। ये बताइए कि इतना ये भारी कांवर है, कैसे आप लोग लेके आप आते हैं? भोले की शक्ति है, भोले की भक्ति है, उन्हीं की दी हुई शक्ति से हम लोग इसको लेके आए हैं। वैसे कठिनाई तो बहुत ही, लेकिन भगवान की भक्ति से हम लोग उनको लेके आए हैं इतनी दूर तक। लोग को ओजन नहीं लगा बम जी। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग कितने साल से आ रहे हैं और हर बार क्या कुछ नया लेकर के आते हैं? अगर नया लेके आते हैं तो क्या ये मतलब कि क्या आप लोग का ये होता है कि हर बार कुछ नया लेके आए? हाँ, हम लोग ऐसा मान चुके हैं कि भोलेनाथ को जिस प्रकार से पूजा में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फल जिसको चाहिए होता है, वो आदमी ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करता है और इसलिए हम लोग भोलेनाथ की ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करना चाहते हैं। और ये लोग सभी को संदेश देना चाहते हैं कि सभी लोग भोलेनाथ की सभी ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करें और अपने अपने उद्धार का कारण बनाएं। बिल्कुल, ये कह सकते हैं अपने कांवर के माध्यम से इस तरह का जो कांवर है, हर बार इनका प्रयास होता है कि कुछ अनोखे कांवर लेकर के आए और भक्ति भावना जगाते हैं लोगों में, कह सकते हैं श्रद्धा को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। बम जी ये बताइए बम जी, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? ये टोली आप लोगों की कितनी की है? टोली 300 आदमी की है। अभी मौके पर टोली 51 आदमी का बचा हुआ है। हम लोग के साथ धीरे धीरे आते हुए
और 250 बम जो है पहुंच चुके हैं वहाँ पर देवघर। हम लोग पीछे पीछे टोली के साथ 51 आदमी जुड़े हुए हैं। और बोल बम का जो यहाँ बम लोग हैं ये सब हमारे ही बम हैं, अयोध्या से देवघर के लिए आए हैं। और हम लोग पहले बनारस गए, बनारस के बाद यहाँ आए सुल्तानगंज से। बोले की इच्छा है कि अब वहाँ तक पहुँचे जल्दी और मनोकामना सबका भोलेनाथ सबको पूरा करे। क्या आप लोग अयोध्या नगरी से आए हैं, श्री राम के जन्मभूमि से आए, क्या बाबा के पास कामना करने आए हैं? हाँ, बाबा के नाम कामना ही करना है। जितने भी मंदिर है बाबा से कामना कि राम मंदिर बने, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। हमारे योगी जी और मोदी जी का यही चाहिए कि मंदिर बनवा दे, यही हम लोग की मन्नत है। क्या कामना करना है बाबा से आप लोग? हम चाहते हैं कि राम मंदिर का जल्द से जल्द निर्माण हो और भव्य निर्माण हो, ताकि पूरी दुनिया उसको सराहे और पूरी दुनिया उसको देखे। बिल्कुल, ये पूरी टोली जो है, टोली अयोध्या से आई हुई है और ये बाबा से एक कामना करने आए हैं कि जल्द से राम जन्मभूमि यानी कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो। आप ये बताइए, आप हम जी ये बताइए, कितना जोश रहता है? आप लोग ऐसे ऐसे कांवर लेके आते हैं, क्या गुणगान करते हुए आते हैं यहाँ पे? बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। कैसा लगता है ये आस्था का सफर, कैसा लगता है? बाबा एक सहारा है, बाबा एक सहारा है। बिल्कुल, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बस इसी जयकारे को लगाते हुए भक्त जो है इस कठिन राह को आसान बना लेते हैं। और ऐसे जितने भी तमाम यहाँ पर कांवर आते रहेंगे, आस्था के प्रतीक आते रहेंगे, सभी चीज़ों से रूबरू आपको न्यूज़ इंडिया बराबर कराता रहेगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं रजनीश कुमार, न्यूज़ इंडिया, देवघर। सावन का पावन महीना आते ही शिव भक्तों के इस मौसम को और भी सुहाना और भक्तिमय बनाने के लिए कांवड़िया पथ में बड़े बड़े सितारों का भी जुटान हो रहा है। इसी कड़ी में भोजपुरी के जाने माने गायक और अभिनेता अरविंद अकेला उर्फ कल्लू भी अपने संगीत के माध्यम से कांवड़ियों को सेवा देने आईपीसी के सेवा शिविर में पहुंचे। इस मौके पर खास बातचीत की न्यूज़ इंडिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। सावन के पावन महीने को और ज़्यादा खुशनुमा और ज़्यादा भक्तिमय बनाने के लिए पूरे कांवड़िया पथ में बड़े बड़े कलाकारों का जुटान होना यहाँ शुरू हो गया है। बड़े बड़े कलाकार यहाँ पे पहुँच रहे हैं, अपने गीतों के माध्यम से, अपने नृत्य के माध्यम से कांवड़ियों के कह सकते हैं थकावट को मिटा रहे हैं, उन्हें झुमा रहे हैं, उन्हें नृत्य करा रहे हैं। आज ऐसे ही एक बड़े कलाकार आज यहाँ कांवड़िया पथ में पहुँचे हुए हैं, कल्लू जी हैं। कल्लू जी से सीधे हम रूबरू होते हैं। कल्लू जी ये बताइए, सावन का पावन महीना आ गया है, सावन में हर साल आप यहाँ पहुँचते हैं, क्या प्रयास होता है आपका? न्यूज़ इंडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। और हम सावन के पावन महीने का हार्दिक शुभकामनाएं। और हर साल हम आते हैं क्योंकि ये ऐसा दरबार है कि यहाँ बिना मांगे सब मिल जाता है, तो हमेशा हमें बाबा ने दिया है। और आज बाबा का ही देन है कि हमें कुछ लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं। तो हमेशा मैं बाबा के द्वार पे आता हूँ और बोलता हूँ कि हमें स्वस्थ रखिए, हमारी फैमिली को स्वस्थ रखिए और जो भी हमको चाहते हैं उन सबको हमेशा खुश रखिए। आज भी अपने गीतों से यहाँ पर कांवड़ियों का आपने झुमाया है, ये माहौल देख कर कैसा लगता है और क्या प्रयास होता है कि अपने गीतों या अपने नृत्यों के माध्यम से क्या किया जाए कि कांवड़िया जो है और ज़्यादा उत्साहित हो पाएँ? सबसे पहले तो आईपीसी फाउंडेशन ट्रस्ट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और ख़ासकर जितेश भैया जी को, जो इन्होंने इतना अच्छा कांवड़ियों को सेवा करने के लिए निःशुल्क सेवा शिविर इन लोगों ने खोला है। और उससे भी कहीं ज़्यादा इतना प्यारा मंच और इतने सारे म्यूजिशियन टीम को लेके ये आज कांवड़ियों के बीच में उपस्थित हैं। तो हम आते हैं कि अगर हमारे गाने सुन के कांवड़िया लोग थके रहते तो कुछ रिफ्रेश हो जाते हैं, मूड अच्छा हो जाता है। तो हमारा यही कोशिश रहता है कि जितने भी बम लोग आए, कांवड़िया बम लोग आए और आईपीसी फाउंडेशन ट्रस्ट के शिविर में आए तो यहाँ से झूमते नाचते हुए जाएँ, चाहे वो कितने भी थके। वो लाइन को इस बार के आपके एल्बम का जो बाबा पर आपने बनाया उसका सुनना चाहेंगे? मैं बाबा पे एक लाइन गाना चाहूँगा। मैंने इस बार भोले बाबा का एक छोटा सा कहानी गाया हुआ है। जब काली मैया नरसंहार कर रही थी तो उस समय अगर भोले बाबा ना रहते तो पूरा इस विनाश हो जाता, पूरा सर्वनाश हो जाता। तो उसी पे गीत है मैंने कि सुनाया जे सुनावा तानी भोले बाबा के कहानी, काली मनली न बतिया देवता गण के, तो सुतले भासुर बन के ना। तो आप सभी के बीच में इस सावन में मेरा एक नया एल्बम में आया है, सुपरस्टार कांवड़िया। तो आप लोग सुने और अपना प्यार आशीर्वाद हमें नहीं सभी को दें। बिल्कुल बिल्कुल। जितेश जी, आपके इस मंच पे बड़े बड़े कलाकारों का जुटान यहाँ पे हो रहा है, कैसा लगता है इस पूरे माहौल को देख करके और क्या प्रयास होता है कि कांवड़ियों को और कितना आप किस तरह से सुकून दे पाएँ?
कल्लू जी जो आज इस मंच पे आए हैं, इनका कांवरियों से और बाबा बैद्यनाथ से इतना प्यार शुरू से लगाव रहा है। मैं इनको देखता हूँ कि हर साल ये शिविर मतलब सावन के टाइम में हर साल ये दौड़े चले आते हैं, इनको बुलावट चले आता है बाबा बैद्यनाथ का, और ये आते हैं। और हम लोग का भी सौभाग्य है कि आईपीसी में आकर के ये अपना भजन का कार्यक्रम कांवरियों के बीच रखते हैं। इनके लिए इनको तहे दिल से शुक्रिया। बिल्कुल, सावन का महीना आते ही बड़े बड़े कलाकारों का जुटान जो है इस बाबा के दरबार में होने लगता है। बड़े बड़े कलाकार भी यहाँ पहुँचते हैं और अपने गीतों के माध्यम से, अपने संगीत के माध्यम से उनका भी ये प्रयास रहता है कि कांवरियों का थकान जो है वो दूर किया जाए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं रजनीश कुमार, न्यूज़ इंडिया, देवघर। भोजपुरी के जाने माने गायक और अभिनेता अरविंद अकेला और कल्लू की शानदार प्रस्तुति के साथ अब आपको छोड़े जाते हैं। हमें दीजिए इजाजत। बोल बम। हमरा के छोड़ी जाती जाइबू नाई हरवा, ए गौरा मान जा। हमरा के छोड़ी जाती जाइबू नाई हरवा, जिंदगी जियाले नहीं जाई हो के खिलाई, हम भी नाई जाने चली जाई हो के खिलाई, हम भी नाई जाने चली जाई हो के खिलाई। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।